लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन निवेश आकर्षित करने के मकसद से जर्मनी और यूके के दौरे पर रवाना हो गए। इससे पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने दावा किया कि बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की सारी गणनाएं फेल हो जाएंगी। चुनाव आयोग की हरकतों ने लोगों को और जगा दिया है। स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के हारने की कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तमिलनाडु के डीजीपी शंकर जिवाल 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार ने उन्हें फायर कमीशन के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये पद वे 1 सितंबर से संभालेंगे। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कमीशन में फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर और सीएमडीए के मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के पास परम समुद्रम टैंक पर हेनरी नीवा सुजला श्रवंती प्रोजेक्ट का पानी रिलीज कर दिया। ये रॉयल सीमा इलाके के लिए ऐतिहासिक पल था, जहां सूखे से जूझ रहे क्षेत्र को अब सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। 4000 करोड़ की इस मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से श्रीशैलम रिजर्वायर से कृष्णा नदी का बाढ़ का पानी 554 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से 40 टीएमसीएफटी तक लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सूखे और पानी की कमी से परेशान इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने वाईएसआरसीपी पर जनता के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पैलेस का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये कोई टूरिज्म प्रोजेक्ट नहीं बल्कि निजी फायदे के लिए बनाया गया है। पवन ने बताया कि 7 करोड़ की पुरानी टूरिज्म बिल्डिंग तोड़कर 4 ब्लॉक बनाने में 354 करोड़ रुपए खर्च हुए और 7 ब्लॉक बनते तो खर्च 660 करोड़ तक पहुंचता। जवाब में वाईएसआरसीपी नेता कोंडा राजीव ने विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे पवन का ध्यान भटकाने वाला हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि वो 2017 में दलित लड़की सुगाली प्रीति की रहस्यमय मौत का जवाब देने से बच रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस ने गन पार्क के अमरवीरुला स्तूपम पर खाली यूरिया बैग्स के साथ प्रदर्शन किया, जिसमें तेलंगाना में यूरिया की भारी कमी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से किसान यूरिया के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। रामाराव ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की और 75 लाख किसान यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं। कर्नाटक में कई स्कूलों में बच्चों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद टीचरों की कमी है, लेकिन सरकार ने 270 ऐसे स्कूलों में 308 टीचर्स को रखा है जहां एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्कूलों, टीचरों और बच्चों के डेटा ट्रैक करने वाली शिक्षा मंत्रालय की संस्था यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। पिछले साल के 1572 टीचरों और 1078 स्कूलों की तुलना में ये संख्या कम है। हालांकि सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि स्कूल बंद नहीं हो और नए दाखिले हों, इसलिए टीचर्स को रखा गया है। कर्नाटक में एससी/एसटी अत्याचार से जुड़े 2593 केस 11 स्पेशल कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। तुमकुर में सबसे ज्यादा 407 केस लटके हैं, जबकि बेंगलुरु में 320 और कोलार में 285 केस हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने हाल ही ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने का प्रस्ताव पास किया है। यह फैसला 2015 की जाति जनगणना पर आधारित है। हालांकि वोकलिंगा जैसे समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। केरल सरकार नवंबर में होने वाले लोकल चुनावों से पहले 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक विकासना सदास नाम का कार्यक्रम चलाएगी, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाई जाएंगी। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायतों को 2 लाख, म्यूनिसिपैलिटी को 4 लाख और कॉरपोरेशनों को 6 लाख रुपए अपने या प्लान फंड से खर्च करने होंगे, जिसके लिए वे स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। विपक्षी यूडीएफ ने इसे वोट के लिए पॉलिटिकल ड्रामा बताया और कहा कि पैसे की तंगी वाली लोकल बॉडीज पर बोझ और बढ़ेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।